स्त्री पर बुरी नज़र डालने वाला कितना ही बड़ा पुण्य का भागी हो, उसी वक्त उसका विनाश निश्चित है। आज के वक्त में स्त्री को एक वस्तु समझने वाले, उस पर बुरी नज़र रखने वाले कितना भी बच जाए, पर ईश्वर के दंड से बचना नामुमकिन है। राक्षस कंभ और उसकी राक्षसी सेना ने भगवान शिव की गहरी तपस्या की और कई पुण्य प्राप्त किए। अंत में भगवान ने राक्षस कंभ को दर्शन दिए और मनचाहा फल मांगने को कहा। राक्षस ने बलवान यशस्वी होने का आशीर्वाद मांगा। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर राक्षस को आशीर्वाद दिया। घमंड में चूर राक्षस ने स्वर्ग पर हमला कर सभी देवताओं को हरा दिया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। तब देवता मारे मारे फिरने लगे। तब उन्हें नारद मुनि मिले। उनकी सलाह पर इंद्र देवता दत्तात्रेय के पास गए और अपनी करुण कथा का बखान किया। दत्तात्रेय ने मुस्कुराकर देवराज इंद्र से कहा, हे इंद्र, तुम कुछ भी करके राक्षस कंभ को मेरे पास भेज दो। उसके बाद तुम्हारी समस्या का अंत निश्चित है। देवराज ने यही किया। किसी तरह से कंभ को भगवान दत्तात्रेय के पास भेजा। उस वक्त दत्तात्रेय के साथ माता लक्ष्मी बैठी थी, जिन्हें देख राक्षस मंत्रमुग्ध हो गया और उनका हरण कर राक्षस कंभ उन्हें अपने साथ ले गया। ये देख देवराज ने परेशान होकर भगवान से पूछा, यह क्या हो रहा है? आप कुछ करते क्यों नहीं? भगवान ने कहा, तुम्हारे कारण हुआ। तुम ही जाओ और माता लक्ष्मी को सही सलामत लाओ। इंद्र ने कहा, कंभ को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त है, देवता उसे हरा नहीं सकते। तब भगवान ने कहा, राक्षस कंभ ने भावनाओं में बहकर परे स्त्री का स्पर्श किया है और उनकी इच्छा विरुद्ध उनका अपहरण किया है। अब उसके सारे पुण्य पाप में बदल चुके हैं। वह अत्यंत निस्सहाय है और निर्बल है। अतएव यह उपयुक्त समय है, उस पर हमला करो और माता लक्ष्मी के साथ इंद्रलोक को भी पालो। इससे ये सीख मिलती है, पराई स्त्री पर बुरी नज़र रखने वाला कितना ही बड़ा पंडित क्यों ना हो, वह पाप का भागी होता है और उन जैसों का साथ देने वाले भी उतना ही भोगते हैं। अब बुराई की सीमा ने सभी बंधन तोड़ दिए हैं और इस कलयुग का अंत नज़दीक है। इसीलिए आजकल महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, क्योंकि महिलाएं ही दुनिया को पापियों से मुक्त करा सकती हैं। स्त्री पर बुरी नज़र विनाश का रास्ता है। आज के वक्त का सच है। दुनिया कितना भी लड़कियों में बुराई निकाल दे या उसे हर बात के लिए जिम्मेदार बोले, लेकिन ईश्वर के न्याय में अपराधी उसी वक्त सजा के लिए नियति बना बैठता है। भले उसने कितनी ही पुण्य किए हो, वो उसी वक्त पाप में बदल जाते हैं। स्त्री को देवी का स्थान ऐसे ही नहीं दिया गया है। स्त्री को देवी का स्थान ऐसे ही नहीं दिया गया है। सृष्टि के सृजन में नारी को अमूल्य योगदान है। यह आपको क्या सीख देती है? क्या आप इस लड़ाई में लड़कियों के साथ हैं या आप क्या सोचते इस विषय में?